तो जनाब अभी तो जंग सही से शुरू हुई नहीं थी और भारतीय सशस्त्र बलों की अकल जो है वो ठिकाने आ गई और वो कह रहे हैं कि जनाब हम मजीद जंग नहीं चाहते। अच्छी बात है, जल्दी अकल ठिकाने आ गई और ये फाइनली ट्रंप की सालसी में सीज फायर हो गया। ये सिर्फ अकेला अमेरिका नहीं था, यकीनन इसमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे वो कहीं ना कहीं उनका इनपुट शामिल रहा और पाकिस्तान विक्टोरियस रहा है इस पूरे प्रोसेस में और एक बार फिर किंग ऑफ स्काइज़ के तौर पे डिक्लेयर हुआ। यानी फ़िज़ा में पाकिस्तान की बरतरी बरकरार है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। इंडिया का क्लेम जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ज़ीरो। इसी व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस एकदम से मौसूल हो रहे हैं कि बहावलपुर में और पेशावर में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इस सीज़ फायर जैसी कंडीशन के बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से कोई गड़बड़ है। और बिल्कुल 110% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो अभी मेरा कुछ देर पहले रब्ता हुआ, इसी व्लॉग के दौरान रिकॉर्डिंग रोक के मेरा जो रब्ता हुआ, बताया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी जो फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया था, बिल्कुल मामूल के मुताबिक अभी ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ रवाना होना थी, लेकिन एक बार फिर से लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं एयरपोर्ट की और जो रनवे है उसको बिल्कुल डिम कर दिया गया है, यानी उसकी लाइट्स ऑफ की गई हैं। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, जैसा दिखाया जा रहा है कि एग्जैक्ट वैसा है या कोई गड़बड़ है, इसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ एडवेंचर इंडिया की जानिब से करने की कोशिश की गई तो फिर रात जो हुआ है उससे डबल हो सकता है। आज सुबह जो कुछ हुआ उसका डबल होगा और भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि इंडियन मीडिया इस वक्त सदमे में है। कुछ एंकर्स चीख के तकरीबन कोमे के करीब पहुंच गए हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग मैसेजेस कर करके पूछ रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी का नंबर मिल सकता है या दूसरा डिमांडिंग में नंबर है वो मेजर गौरव आर्या का, उनके दोनों के नंबर मांग रहे हैं क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा चीख चिल्ला रहे थे। और गौरव आर्या ने तो चैलेंज कर दिया था कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा हमला ना करे। रोज़ रात को खड़े हो जाते थे कि पाकिस्तानियों सोना मत, आज क़यामत है, आज पता नहीं क्या है, और फिर चैलेंज भी करते थे कि कोई छोटा मोटा हमला नहीं करना, कम से कम मिलिट्री तंजीबात पे हमला करना है। तो ये उसकी जो उसने प्रवोक किया पाकिस्तानियों को, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है उनको खुद बुला के पूछना चाहिए कि इतनी क्या ज़रूरत थी, इतना तो हम नहीं कह रहे थे कि हमला करो जितना तुमने रोला डाला हुआ था। और उसने तो प्रॉपर चैलेंज करके कहा कि मिलिट्री तंसीबात के ऊपर ही हमला करना, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और अभी ये साहब नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मुझे पता चला उन्होंने किसी जंगी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बनना था और वो ट्रांसमिशन भी मनसूख हो गई है। और उनका अपना जो मीडिया है वो अब ट्रंप से नाराज़ है कि ट्रंप ने क्यों सालसी करा दी, उसने क्यों ये सारा कुछ करवा दिया। असल में पाकिस्तान ने जो आज अटैक लॉन्च कर दिया उसके नतीजे में वो इतने जोगे रहे ही नहीं कि अपने सारी एयरबेस को एक्टिव करके वो कोई अटैक लॉन्च कर पाते, क्योंकि अब उनके पास बैकअप प्लान्स बहुत कम रह गए थे। खैर, इस सारे प्रोसेस में नो डाउट अवाम बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी अवाम बेइंतहा खुश हैं और इनसे पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा कौन खुश हो सकता है। वो मीम्स बन रही है कि राफेल बनाने वाली जो कंपनी है वो ज़्यादा खुश है कि वो सोच रहे हैं अब मज़ीद तैयारों की तबाही से हम बच गए। ऑलरेडी स्टॉक्स उनके कहाँ तारीखी लो पे जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बच गए। बहरहाल, बतौर पाकिस्तानी जहाँ ये जंग जीतने पर हम लोग खुश हैं, इस टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गलियों में हर तरफ आपको पता है एक जश्न जैसा माहौल है। वहीं नन्हे इर्तज़ा से लेकर जो स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ आज शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर भी अफसोस है। ये ख़वातीन, बच्चे, सिविलियंस जो निहत्ते बेचारे मासूम बेगुनाह मारे गए, उनकी शहादत पर अफसोस है। लेकिन इत्मीनान कम अज़ कम इस बात पे है कि हमने इन शहादतों का बदला लिया है और इन शहादतों के बदले अगले कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी कायम रहेगी, जिसको दुनिया मानेगी। अब पहले तो कुछ थोड़ा बहुत चले, राफेल की वजह से भरम था इंडिया का, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। अब तो लान तान हर तरफ से पड़ रही है ना कि राफेल के बावजूद ये सारा कुछ हुआ, रॉ भी फेल होगी, राफेल भी फेल हो गया। तो अब जो सीज़ फायर है उसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो या सिंतास मुआहिदा जो है वो बहाल तस्वुर होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक इंडियन वजारत ख़ारजा यही क्लेम करके बैठी हुई है कि जनाब सीज़ फायर के लिए हमने कोई पेशगी शराइत नहीं रखी थी, इसलिए वो जो मुआहिदा हमने मुअत्तल किया वो मुअत्तल रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लगता है कि जो एंड रिज़ल्ट निकला है ये कीमती जानों के ज़िया के अलावा वो इस सूरत में भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो मुस्तकबिल में मुआहिदा जो है वो इसे परमानेंट मुअत्तल किए रखे और अपनी हरदर्मी बरकरार रहे और उसके नतीजे में एक नुकसान जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन ज़ाहिर बात है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चैनल्स हम अपने बहाल रखेंगे कि ये सारा कुछ ना होने पाए। अभी राब्ते जो हैं वो हमारे जारी हैं और आज भी जो राब्ता हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान हॉटलाइन पर, अगला राब्ता जो है वो 12 मई को होगा। तो उसमें भी शायद कोई चीज़ें वापस रिवर्स करने की तरफ या एक बार फिर से यूँ कहा जा सकता है कि माहौल बन सकता है
मामलात को अमन की तरफ ले जाने का। एक तरफ वर्स्ट हो गया ना, अब शायद कोई माहौल बन सके। और अब इस सारे मामले में क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर इज़ इमरान खान, क्या वो जेल से मुंतकिल कर दिए गए किसी महफूज मुकाम पर, उनकी फैमिली को इस बारे में पता है, या अभी तक अडयाला जेल में ही है। तो इस हवाले से कुछ खबरें सहाफ़ियों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई और ये बताया गया कि इमरान खान को आज मुंतकिल कर दिया गया है ऑलरेडी किसी और जगह के ऊपर, जो कि मैं श्योर नहीं था इस बारे में। मैंने उनके कुछ लॉयर से रब्ता करने की कोशिश की, बैरिस्टर गौहर से भी रब्ता हुआ, बल्कि उनका फ़ोन भी आया बैरिस्टर गौहर साहब का, लेकिन कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम था तो मेरी उनसे सही से बात नहीं हो पाई। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाद में फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनके लॉयर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान अभी भी अडयाला जेल में ही है और उन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया और ना ही इसके कोई इम्कानात है। लेकिन इन केस अगर ऐसा किया भी गया होगा, अगर ऐसा हुआ भी होगा, तो ये बहुत ही कोई सिक्योर्ड तरीके से किया गया होगा, जिसके इम्कानात बहुत कम है। अगर किया गया होगा तो बाहर किसी के इल्म में इस टाइम तक नहीं होगी सिचुएशन, शायद ये डिस्क्लोज़ ना भी की जाए। अब सिचुएशन नॉर्मल है तो वापस अडयाला जेल उन्हें लाया जाए, लेकिन उनके वकला के अकॉर्डिंग कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई या ना उन्हें इस बारे में कोई इत्तला दी गई है। हाँ, आज बैरिस्टर गौहर की शहबाज शरीफ साहब से बात हुई थी और उन्होंने ज़रूर दरख्वास्त की थी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने ख़ुद फ़ोन किया बैरिस्टर गौहर को इस ऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लेने के लिए। तो बैरिस्टर गौहर ने उनसे ये मुतालबा किया था कि कौमी यकजहती के लिए उनको रिहा किया जाए। आगे से क्या जवाब मिला ना शहबाज शरीफ साहब के ज़राए ने बताया, ना बैरिस्टर गौहर ने बताया। मैं चाह रहा था कि उनसे राब्ते के बाद ये मालूम कर पाऊँ कि क्या कोई हाँ ना कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया, लेकिन एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो पाना हुकूमत PTI के दरमियान इस क्रूशल टाइम पे भी ये बड़ी अच्छी बात थी। अब जहाँ तक बात है इमरान खान की पैरोल रिहाई के हवाले से, तो उनको जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उसके ऊपर जो अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने सलमान सफदर से पूछा, वकला से पूछा, तो वो कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं है कि इसके ऊपर इनकी रिहाई हो सके। मैंने कल भी आपको बताया था कि वो दरख्वास्त जो है उसको इंटरटेन ही नहीं किया गया, उसको लेकर रख दिया गया, देखी जाएगी बाद में। और आज की खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर लगा दिए हैं एतराज़ात और कहा है कि पैरोल की रिहाई जो है वो मुतासरा शख्स उसके ऊपर दरख्वास्त दे सकता है। मतलब अली अमीन गंडापुर तो मुतासरा शख्स नहीं है ना, वैसे तो मुतासरा है, लेकिन बराह रास्त वो ख़ुद उस चीज़ का शिकार नहीं है। तो इसलिए दरख्वास्त अगर देनी है तो वो इमरान खान के दस्तखत या इमरान खान की जानिब से आए, और इमरान खान कोई ऐसी दरख्वास्त दें कि मुझे पैरोल पर रिहा कर दें, मैं सारी कंडीशंस को फॉलो करूंगा, मैं हुकूमत की निगरानी में रहूंगा, इनकी मॉनिटरिंग में रहूंगा और रिहाई का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। अगर इस किस्म का एफिडेविट इमरान खान को देना पड़े तो ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मानेंगे। एतराज़ जो लगाया गया है, एक तो ये कि ये मुतासरा शख्स की जानिब से नहीं है, और दूसरा ये कहा गया कि चूँकि इसमें नैब भी एक फ़रीक है, नैब के केस की वजह से वो अंदर है, तो नैब को तो वो बनाया ही नहीं गया, फ़रीक ही नहीं बनाया गया। आपने तो अडयाला जेल या वो जेल हुकाम या जेल अथॉरिटी या पंजाब हुकूमत को फ़रीक बनाया, एक्चुअल जो है वो नैब हुकाम थे, उनको फ़रीक बनाना था। तो एतराज़ लगा के ये दरख्वास्त वापस कर दी है। अब हो सकता है दोबारा से वो एतराज़ात दूर करके फ़ाइल करें, लेकिन उसका फ़ायदा किस हद तक हो सकता है इन हालात में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन